नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक दो सुनवाई हुई है लास्ट 2-3 दिन पहले और 1 अक्टूबर से ही 2 सुनवाइयाँ लिस्ट हो चुकी है सहारा इंडिया से रिलेटेड। पहला जो बरसोबा वाली ज़मीन का मैटर है जिसे वो PIL था, मुंबई हाई कोर्ट में जो ऑर्डर दिया था उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो उसका भी लिस्टिंग 1 अक्टूबर को कर दिया गया है। चूंकि 24 तारीख को सुनवाई था और उस दिन नहीं लिया गया था मैटर, तो 1 सप्ताह के लिए आगे उसी दिन बढ़ा दिया गया था कि इसकी सुनवाई होगी फाइनल डिस्पोजल के लिए 1 अक्टूबर को। तो बरसोबा से रिलेटेड सहारा का जो जमीन है वो, या और भी जिन लोगों का जमीन है उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट केस चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 1 अक्टूबर के होनी है। इस पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। जो 15 अक्टूबर के आसपास जो फाइनल सुनवाई होनी है सहारा सेबी में, उससे रिलेटेड ये मेरा पूरा अनुमानित डाटा है, अच्छा जो भी पोर्टल पे दिखा रहा है उसके बेसिस पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। एग्जैक्ट चीज जब 15 अक्टूबर को सहारा सेबी में अपना पक्ष रखेगी तो सामने आएगा। हम जो अनुमान लगा रहे हैं आप लोगों को बता रहे हैं कि हो सकता है कि सहारा की भी जमीन इस बरसोबा वाले मामले से प्रभावित हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी जब सहारा सेबी में सुनवाई होगा और सहारा अपना पक्ष रखेगी, अगर बताएगी कि हाँ ये दिक्कत है, तब आएगा। हो सकता है कि इस मामले में वो जो बरसोबा वाली जमीन है सहारा की नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। हम लोग अनुमान ही लगा रहे हैं, ये हम क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। दूसरी एक इंपॉर्टेंट सुनवाई जो सैलरी से रिलेटेड है वो भी 1 अक्टूबर को लिस्ट हो चुकी है। बहुत दिनों से चला आ रहा है सैलरी से रिलेटेड सहारा का मैटर, वो भी 1 अक्टूबर को ही सुनवाई है। ये रही आने वाली सुनवाइयाँ। पिछले दिन 27 सितंबर को सुनवाई हुआ है पोर्टल से रिलेटेड। इसमें ऑर्डर केवल दिया गया है कि इसको 8 नवंबर को लिस्ट कीजिए, लेकिन सुनवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कैरी फॉरवर्ड कर दिया या पास ऑन करके लेके चला गया। ऑर्डर में लिखा गया है कि इस दोनों काउंसिल को सुनने के बाद हम इस केस को 8 नवंबर के लिए लिस्ट कर रहे हैं, जो कि लमसम अभी 40 दिन के बाद ही आएगा। तो हम लोगों को उम्मीद थी कि कोई डायरेक्शन आ जाए, लेकिन सुनवाई हुई है, लेकिन कोई नया आदेश इसमें अभी नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि जिस हिसाब से पोर्टल चल रहा था वो चलते रहेगा अगले सुनवाई तक, मतलब 8 नवंबर तक। ये रहा पोर्टल से रिलेटेड जानकारी। तीसरा एक केस था आरबीआई ने जो लाइसेंस कैंसिल किया था सहारा इंडिया फाइनेंशियल का, उसका अपडेट ये है कि पैरेलल 2 केस चल रहे हैं, एक दिल्ली हाई कोर्ट में और एक सुप्रीम कोर्ट में सहारा फाइनेंशियल से रिलेटेड। दिल्ली हाई कोर्ट में जो अपीलेट अथॉरिटी हैं आरबीआई के, वो फाइनल आदेश दिए हैं कि इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। उसके अगेंस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट गई है, जिसमें 25 सितंबर को सुनवाई हुआ और कोई भी पार्टी इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं था, कोई अर्जेंसी नहीं दिखाया गया, तो कोर्ट ने इसको लेके चला गया 2025 में। तो 30 जनवरी 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चला गया है आपका सहारा फाइनेंशियल का लाइसेंस कैंसिलेशन का। और सेम उसी के पैरेलल एक सुप्रीम कोर्ट में भी सहारा इंडिया फाइनेंशियल का चल रहा है, जो कि वाइंडिंग अप का था। 2015 में लाइसेंस ही नहीं कैंसिल किया था आरबीआई ने, साथ साथ वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग भी शुरू कर दिया था सहारा इंडिया फाइनेंशियल के अगेंस्ट में, जिसके अगेंस्ट में फिर गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट होम कोर्ट है। कुछ भी होता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही चली जाती है, चाहे वो उसमें उसका जुरिडिक्शन हो चाहे नहीं हो। तो इसमें पक्ष आरबीआई की तरफ से ये रखा गया कि आरबीआई और सेबी जो भी है, इसका अगर कोई ऑर्डर है तो इसको चैलेंज आप करेंगे इसके अपीलेट अथॉरिटी को, न कि हाई कोर्ट में। तो सेबी वाले मामले में भी हाई कोर्ट गई थी, त्वरित राहत तो मिल जाता है, तो टाइम पास हो जाता है, 1 आध साल लग जाता है ये बताते बताते कि हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाइए। अब अगर अपीलेट अथॉरिटी अपना ऑर्डर दे देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया था इनके अपील को, जो आरबीआई का लाइसेंस कैंसिलेशन हुआ था उसके अगेंस्ट में जो फाइल, उसी का यहाँ पे अपील लेके चली गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जो ऑर्डर हुआ था उसके अगेंस्ट वाला अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है, और जो आरबीआई के अपीलेट अथॉरिटी हैं उनके आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में ये गई है, जिसमें दोनों मामलों को 2025 में ले जाके छोड़ दिया गया है। 30 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में और 4 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया फाइनेंशियल से रिलेटेड मैटर को सुना जाएगा। फिलहाल जो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे
बहुत लोग अभी भी सहारा का पक्ष ले रहे हैं, उनको लग रहा था कि सहारा फाइनेंशियल का लाइसेंस वापस आ रहा है फिर काम करेंगे, तो फिलहाल उनको अभी 3-4 महीना का वेट करना पड़ेगा। जनवरी फरवरी जो दिल्ली हाई कोर्ट से क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या आता है, तब कुछ उम्मीद जग सकती है उनकी। हम ये नहीं बोलेंगे कि उनकी उम्मीद खत्म हो गई है, अपना उम्मीद लगा सकते हैं जैसे कि पिछले 10 साल से लगा के रखे हैं। हालांकि कोई भी पार्टी इंटरेस्टेड नहीं रह रहा है सुनवाई होने में, केवल समय काटा जा रहा है। ये फैक्ट है कि 19 में का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और 23 में ऑर्डर आया है, तो 24 में अपील फाइल की है दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा ने। तो सुनवाई का डेट तो आ जा रहा है, लेकिन सुनवाई हो नहीं पा रही है। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि इंटेंशन क्या है अपीलकर्ता का या चाहे रिस्पोंडेंट का। ये केवल टाइम पास हो रहा है सहारा फाइनेंशियल के मैटर में। देखिए कब तक होता है। ये रहा सहारा इंडिया फाइनेंशियल का मैटर। अब आ जाइए आप पोर्टल से रिलेटेड, जो लोग बहुत लोग बोल रहे हैं कि 50,000 आ रहा है और 50,000 तक के डाटा का मेंबरशिप, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कर दिया जाएगा, लेकिन डिटेल में हमको कहीं अभी तक नहीं मिला है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हमको तो पोर्टल पे भी अभी तक नहीं आया कि 10,000 हटा के 50,000 कर दिया गया हो, कि 50,000 तक का हम भुगतान कर रहे हैं। भरसक की आरटीआई में दिया गया है कि 50,000 कर रहे हैं, लोगों को कुछ पैसा 50,000 तक आया भी है। अब ये जो 27 में सुनवाई हुई है उसमें क्या पेश किया गया है माननीय कोर्ट में, ऑर्डर में तो कुछ आया नहीं कि पता चले कि हम किस किस को 50,000 देने का हमने निर्णय लिया है, क्योंकि 98% लोगों का डिफिशियंसी में डाल दिया गया है। मतलब कि आपके डाटा में कोई ना कोई कमी है जिससे आपका पेमेंट नहीं किया जा सकता है। और जो लोग अप्लाई किए थे उनको डिफिशियंसी आ गया, कुछ लोग रीअप्लाई किए हैं, बहुत लोग रीअप्लाई भी अभी तक नहीं कर पाए हैं। जिनका 5 लाख से ऊपर है उसका तो पोर्टल लिया ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को 50,000 तक पैसा आया है। इससे ये साबित होता है कि 50,000 तक तो पेमेंट शुरू हो गया है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मिला कितनों को। जैसे कि अमित शाह जी ने जब पोर्टल की लॉन्चिंग की थी तो उसके 20 दिन के बाद जाके रिमोट दबा के 112 लोगों का पैसा कैसे कैसे चेक से कि कैसे दे दिया। मीडिया में तो आ गया कि पेमेंट शुरू हो गया, अमित शाह जी ने बांटना शुरू किया, लेकिन मिला कितनों को? ये फैक्ट है। सच्चाई तो ये है कि 112 लोगों को दिया गया। यहाँ 1,25,00,000 लोग जमा किए हैं, जिसमें 4-5 लाख लोगों को अभी तक भुगतान हुआ, 10,000 या 10,000 से कम। 50,000 वाला में चुनिंदा लोगों को आ रहा है, क्योंकि पोर्टल पे साफ साफ रिटर्न में अभी आया नहीं कि किनको हमको देना है। जिनका डिफिशियंसी आ चुका है 90%, 98% लोगों का, उनको तो मिलेगा नहीं, ना 10,000 मिलेगा ना 50,000 मिलेगा। अगर जिनका पहले से क्लेम प्रोसेस हो गया है उनको आ सकता है कि हाँ आपका 10,000 मिला था पहले, 20,000 और आप ले लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से जिनका कोई डिफिशियंसी नहीं था या डिफिशियंसी हट चुका है और 50,000 तक ही जमा है या 1 लाख तक जमा है, क्या क्राइटेरिया है हमको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि 50,000 का अमाउंट कम नहीं है। अगर सबको दिया जाना है, अगर 1.5 करोड़ लोग अप्लाई किए हैं, उसमें मान लीजिए 50 लाख हुई लोग को 50,000 रुपया दिया जाए, तो ये 5,000 करोड़ में नहीं हो पाएगा। हाँ, एक चीज इससे साबित हो गया कि अब पहले इक्वलिटी चलता था कि सबको मिलेगा बराबर, जैसे कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो सब में अब नहीं बटेगा। ये 50,000 आने से एक ही फायदा है कि जो जगा वो पाया, जो सोया वो खोया। क्योंकि पहले क्या था कि एक राउंड 10,000 देंगे, एक राउंड 20,000 देंगे, 50,000। इसका मतलब है कि जो ये आपका पोर्टल पे जल्दी प्रोसेस करा देगा, रिसबमिशन कर देगा, अपना डिफिशियंसी हटा देगा, मतलब जो भी डाटा मांगा जा रहा है अगर लेके आप पहुंच गए तो आपको पैसा पहले मिल जाएगा। आप उसका टेंशन नहीं लीजिए कि पैसा सीआरसीएस कहां से लाएगी, आपको अपना पैसा लेने से मतलब है। नहीं तो पहले क्या हो रहा था कि 10,000 या 10,000 से कम सबको दे दीजिए। अभी तो जिनका डिफिशियंसी आ गया उनको 50,000 भी नहीं मिला, 10,000 भी नहीं मिला, और किसी को 2 बार आ गया पैसा। तो ये बात खत्म हो गया कि सबको बराबर ही मिलेगा। अब पोर्टल इस दिशा में जा रहा है कि जिसका पेपर सही पाया जाएगा हम अपना पैसा देके खत्म करके पीछा छुड़ा लेंगे। इससे हम इसको सही मान रहे हैं इस हिसाब से कि जिसका 5 लाख है, 10 लाख है, उनको उस रेशियो में पैसा मिलना चाहिए। ये नहीं इंतजार कीजिए कि 10,000 वाला नहीं आ रहा है तो हम अगला इंस्टॉलमेंट नहीं शुरू कर रहे हैं। 5 लाख से ऊपर का डिफिशियंसी आप हटाने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीआरसीएस की तरफ से कोई गलती नहीं, गलती ना सहारा की तरफ से भी है और सीआरसीएस पोर्टल की तरफ से भी है। क्योंकि पेमेंट अगर नहीं हो रहा है तो इसका मेन मकसद ही कामयाब नहीं हो पा रहा है कि अभी भी इतना करने के बाद 400-500 करोड़ ही रुपया भुगतान हुआ। तो जहां दिक्कत है उसको आप सामने लाइए, आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए, पोर्टल पर दिखाइए कि 50,000 किसको दे रहे हैं। मीडिया के थ्रू क्यों आ रहा है? मीडिया के थ्रू तो अमित शाह ने बोला है कि पाई पाई का हम भुगतान कराएंगे, करा देंगे। जो पेपर में है वही होने वाला है। बख्तम
नहीं होगा, चाहे वो अमित शाह जी बोल दे, चाहे सीतारमन जी बोल दे, चाहे कोई बोल दे। पेपर में लिखित कहीं दिया है कोई कि पाई पाई का भुगतान हम करेंगे, विथ इंटरेस्ट करेंगे? नहीं दिया है, भाषणबाजी। वैसे ही सहारा ये सीआरसीएस की तरफ से कोई अधिकारी आके भाषणबाजी कर गए कि हम लोग 50,000 दे रहे हैं, उसके बेसिस पर मीडिया में ढोल पीट दिया। 50,000 देना किसको दे रहे हैं या क्यों नहीं पोर्टल पे अपडेट किया जा रहा है? क्या क्राइटेरिया है 50,000 लेने का, ताकि लोग डिफिशियंसी जो नहीं हटाना चाह रहे हैं वो हटाएं। अगर 4 लाख आपका जमा है, 50,000 1 लाख तक का डिफिशियंसी हटा सकते हैं तो हटा के पहले ले लें कि 50,000 दे दो भाई मेरा, हम इंतजार सबके लिए क्यों करेंगे? तो क्लैरिटी नहीं है किसी की तरफ से, सीआरसीएस की तरफ से तो भी नहीं है, और सहारा तो उसका काम ही खत्म है, उसको कोई मतलब है नहीं। जिनको लग रहा है कि नहीं सहारा चलेगी तो वो लोग बाके बता देगी किन को मिल रहा है, क्या क्राइटेरिया है। कोई बताएगा नहीं, सब लोग आके सोशल मीडिया पर भाषणबाजी करेंगे कि सुब्रत राय सहारा ठीक थे, सहारा इतना लोग का रोजी रोटी चला। अरे तो प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने का है किसी को ज्ञान? किसी को बात हो रहा है मैनेजमेंट से कौन है नहीं है? आरबीआई का लाइसेंस लेके काम करना था तो क्यों नहीं सुनवाई पे जोर दिया गया कि नहीं जल्दी सुन लीजिए, हमको जल्दीबाजी है? तो जो फैक्ट है पेपर पे है उस पर कोई नहीं बात कर रहा है, हवाई चीजें चल रही हैं मार्केट में, सहारा की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। रिटर्न में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो र्यूमर एक भी फैल रहा है, अभी लिखित में हमको नहीं मिला कि डेट ऑफ बर्थ 2 साल का डिफरेंस है तो वो भी चेंज होने वाला है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? हमको तो लिखा हुआ कहीं नहीं मिल रहा है। जब आ जाएगा तो हम आप लोग को बताएंगे, क्योंकि इसके पहले आया था कि 10,000 तक जिनका जमा है उनको पैसा डायरेक्ट भेज दिया जाएगा, कुछ भी चेक इन नहीं होगा। ऐसा संभव हुआ? नहीं हुआ, र्यूमर फैला के लोग चले गए। तो जब तक पोर्टल पे रिटेन में नहीं आ जाता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। क्या बोले, अब इतना दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे हम कि कोई फ्रूटफुल जानकारी रहे तब आपको बताया जाए। ऐसे तो ना सुनवाई में कुछ हो रहा है और ना ही पोर्टल की तरफ से कोई मतलब ऑथेंटिक जानकारी है जिसको हम आपको बता दें। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। हाँ, 28 दिन का टाइम जो था सहारा को दिया गया था कि आपको कोई ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आएगा तो मेरे पास ले आके चेक करा लीजिएगा एक बार, उसके बाद आप फाइल कीजिएगा कि हाँ ये मेरा जेडीए है। लेकिन करने के पहले सुप्रीम कोर्ट से चेक कराना है इनको। तो ये सितंबर भी खत्म हो गया आज और लमसम 25 दिन बीत चुका है। चूंकि बीच में दुर्गा पूजा है तो सुनवाई तो 15 अक्टूबर को होनी है, लेकिन 28 दिन के बाद इनको ये चीज कर लेना था, 1 महीना का जो टारगेट था। देखिए क्या होता है। सेबी के तरफ से तो एक एफिडेविट और एक आईए फाइल कर दिया गया है, जो कि हम आप लोग को बताए थे कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ऑर्डर में 5 तारीख वाले में। 15,700 करोड़ के बदले में खाली 15 करोड़ लिख दिया गया है, 15 करोड़ 7,000 इतना करोड़ रुपया का जिक्र कर दिया गया है, जबकि 15,000 करोड़ की बात है, ना कि 15 करोड़। नहीं तो सहारा को ऐसे ही और प्रॉब्लम में फंस जाएगी कि ये क्या हुआ, 15,000 करोड़ को 15 करोड़ कोर्ट ने लिख दिया है कि इतना ही सेबी के पास है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसके अगेंस्ट में सेबी ने अपना आईए फाइल कर दिया है कि टाइपिंग मिस्टेक के लिए एक आईए हम 27 तारीख को फाइल किया है। बाकी कोई नया इंप्रूवमेंट इस केस में अभी तक नहीं दिख रहा है पोर्टल पे। अब इंटरनल क्या चेक इन के लिए ले गया, जेडीए में कोई आया कि नहीं आया, ये अब जब सुनवाई होगी 15 अक्टूबर के आसपास सहारा सेबी में तभी पता चलेगा। और एक केस था आपका सहारा कमर्शियल का, जिसका टीडीएस का मैटर था 400 करोड़ के आसपास का, तो उसका अभी ऑर्डर कुछ नहीं आया, तो उसमें जैसा आएगा हम आप लोग को बताएंगे। तो ये रहा तीनों सुनवाई जो पिछले बार हुई थी, और कल जो होने जा रही है 1 अक्टूबर को वर्सोवा वाली जमीन की, सहारा के साथ साथ और भी जितना लोग का उसमें जमीन है एक पीआईएल का, वो सुनवाई 1 अक्टूबर को है। दूसरा सैलरी से रिलेटेड मैटर भी 1 अक्टूबर को। इतना ही अपडेट अभी तक का है। बाकी पोर्टल पे आप लोग अप्लाई भी करते रहें, डिफिशियंसी भी हटाते रहें। पोर्टल पे आज नहीं कल आप किए रहिएगा तो कुछ अगर होगा तो उसका बेनिफिट आपको मिला रहेगा। अब बहुत लोग का किसी का एफिडेविट नहीं है, नाम मिसमैच है, जो है आप दे के उसको रखिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा कोर्ट के द्वारा। जब सुप्रीम कोर्ट में ही मामला है, सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में चल रहा है, तो इससे अच्छा व्यवस्था है, चाहे इससे ज्यादा कुछ आप लोग को पैसा दिलाने के लिए कोई नहीं कर सकता है। अब मिलना नहीं मिलना आपके किस्मत में है कि सहारा के पास 5 लाख करोड़ की संपत्ति है कि 10 लाख करोड़ की संपत्ति है। गलती तो सबके एंड से है, तभी ये हाल है। ऐसा नहीं है कि खाली सहारा का ही गलती था, कि एजेंट का भी गलती नहीं था, लेकिन भरोसा में लोग आके फंस गए। ये भी बहुत चैनल पे बात उठ रहा है कि एजेंटों ने गलती की। एजेंटों ने क्या गलती की? एजेंटों ने ला के पैसा जमा किया, उसके एवज में उनको मजदूरी मिला, कमीशन नहीं। कमीशन
होता है 30% 40%, यहाँ 2% है, 1% 3% पे लोग कलेक्शन चार्ज लेके काम कर रहे थे, अपना घर का तेल मोबिल जला के, और मजदूरी कर रहे थे इसमें, और लोगों को भरोसा था कि जैसे LIC चल रहा है वैसे ही सहारा चल रहा है, इसमें चोर और ठग नहीं होंगे। लेकिन इसमें चोर और ठग निकले थे, जिसमें 90% लोग तो आज तक समझ चुके हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जिनको समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो उनको समझाने की जरूरत नहीं, उनको बोलिए कि आपके लिए अगर सहारा ठीक है, आप सहारा से पैसा अपना ले लीजिए, पोर्टल की तरफ नहीं आइए। पोर्टल जो आंदोलन लोग किए, केस किए, उसके दबाव में सरकार लाया है, और ये सीज किया हुआ, रिकवरी किया हुआ सेबी के द्वारा फंड है सहारा का, जो कि सहारा को नहीं मिला। बोला गया कि तुम चोर हो, तुमको देंगे तो खा जाओगे, लेकिन सरकार अपने माध्यम से इसके जमाकर्ताओं को दे रही है, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको खुला छूट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, रियल एस्टेट और हाउसिंग में, कि तुम पैसा वापस कर दो। तो इन्होंने पैसा नहीं वापस करके बॉन्ड के बदले में नया बॉन्ड दे दिया, जहां से इसका काम तमाम होना शुरू हो गया। पतन सहारा का वहां से शुरू हो गया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को भी बलगलाने की कोशिश की। सीधा सीधे अगर पैसा का पैसा दे दिया गया रहता तो ये मामला ही नहीं आता। दूसरा चीज, अगर पैसा का पैसा नहीं दिए, बॉन्ड के बदले में बॉन्ड भी आप दे दिए, तो आपके पास पैसा रह गया इन्वेस्टमेंट वाला, जो कि 17,000 करोड़ या 27,000 करोड़ आप उठाए थे दोनों कंपनियों से, उसको भी तो 10 साल बाद आपको देना ही था रिटर्न वापस। कोर्ट का आदेश हुआ पर तो आपको जल्दी देना पड़ा, मतलब 3 साल बाद ही आपको रिपेमेंट करने का आदेश हो, उसके बाद भी आपने पेमेंट नहीं किया, आपका जहां इन्वेस्टमेंट था वहीं होगा। ऐसा तो नहीं आप बोले कि हम जहां इन्वेस्टमेंट किए थे वहां से जमीन वहां का बेच के हम लाके जमा किए हैं, आपने उलट पलट कर दिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट वहां का वहां रह गया। तो वो इन्वेस्टमेंट कैसा इन्वेस्टमेंट था कि उससे रिटर्न नहीं आ पा रहा है 25,000 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट भी, जबकि सब एजेंट को पता है हकीकत की 1 रुपया रियल एस्टेट और हाउसिंग का इन्होंने नहीं दिया था। मात्र 5,120 करोड़ का DD ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में सुपुर्द कर दिया कि बाकी लोगों का हमने पैसा दे दिया। अगस्त में ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का, मई में पेमेंट ही दिखा रहे हैं कि 2 महीना पहले ही आपका केस चल रहा था तभी हमने पेमेंट कर दिया। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया है ऐसा। सुप्रीम कोर्ट रिजिड है कि आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट जमा कीजिए, तभी हम कुछ आपको कहेंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट अगर सेबी के गाइडलाइन में, मान लीजिए कि सेबी का परव्यू नहीं भी रहता, तो पैसा कहां आपने भेज दिया जो कि आज तक रिकवरी नहीं हो पा रहा है। अगर सेबी से आप वो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का जो डेली चर्चा हो रहा है कि MCA में आपने फाइल किया, उसका एक रिसीविंग सेबी से ले लेना था कि ये रहा MCA का, और सेम कॉपी हम आपको दे रहे हैं कि ये हम इतना पैसा उठाने जा रहे हैं। पैसा तो कोई लेती नहीं सेबी, उसका कंप्लायंस आपको करना पड़ता, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट को करना पड़ता। ऐसा नहीं होता कि 12,000 करोड़ आप MB वैली में लगा देते उस समय रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा। यही सब खेल करने के लिए इन्होंने सेबी का परमिशन नहीं लिया, सब कुछ जानते हुए। जो लोग बोल रहे हैं कि अनजाने में गलती हुआ, अनजाने में ये सब गलती नहीं होता, ये जानबूझ के किया गया, क्योंकि इसको अपना मनमानी करना था। हाँ, अगर सहारा सही रहती तो उसी समय बोलती कि ठीक है, अगर हमसे गलती हो गई है 2 साल पहले, तो हम आपका जो टर्म एंड कंडीशन है हम आज मानने के लिए तैयार हैं, क्या करना है, पैसा तो हम उठा लिए हैं, ये मेरा हिसाब रहा, आप आज ही से आप कंट्रोल करिए इस स्कीम को। हाँ, दूसरा चीज, अगर आपको नया कंपनी में भी बिजनेस करना था, सोसाइटी बनाने का आप क्यों सोचे? सोसाइटी कमजोर करी थी, जान रहे थे कि यहाँ उठा लेंगे तो यहाँ रिकवरी में बहुत टाइम लगा था। आप दूसरी एक नई कंपनी बना के सेबी का परमिशन लेके फिर 20,000 करोड़ उठा लेते, कि इसके पहले हमसे भूल हो गई, बिना सेबी के परमिशन के हम लोगों ने 27,000 करोड़ उठाया। सेम डेट में आप नई कंपनी बनाते और सेबी से परमिशन लेते, अब बोलते कि अब हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि सेबी से लाइसेंस लिया हुआ है। RBI से एक कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हुआ था, नई कंपनी में आप ले लेते लाइसेंस, काम करते। तो इनको RBI, सेबी, IRDA से इतना नफरत है क्योंकि वो अपने हिसाब से इनको इन्वेस्टमेंट कराती और फंड इधर उधर नहीं जाता, और इनकी मंशा थी कि फंड जो आया वो अपने हिसाब से जहां मन करेगा वहां ले जाके फेंकेंगे, जिससे कि अभी ये हालत बनी हुई है। और ये सब एजेंसियां अगर कंट्रोल करती तो लिक्विडिटी इसका बना रहता। और ये जवाब देना पड़ता है कि अगर 10 साल बाद आप 16,000 का 1 लाख देने की बात कर रहे हैं तो आपका ये रिटर्न कितना आएगा MB वैली से, कैसे हो आप रिपेमेंट कर पाइएगा, जो कि बैंकिंग जिस हिसाब से चलता है कि एक लिक्विडिटी मेंटेन करवाता है RBI और सेबी, कि जिस दिन पैसा देने की बारी आए उस दिन आप ताला मार के आज की तरह भागे नहीं। यही तो काम करना था सेबी से। आज लोग इनोसेंट बने हुए कि सेबी को, सहारा को नहीं समझ में आया। सहारा को बहुत कुछ समझ में आया। 1000 पेज का जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है वो MCA में
जमा करने के लिए उसको समझ में आता है और सेबी को रिसीव कराने के लिए नहीं समझ में आता है। ऐसा हो सकता है क्या? हम लोग जो चीज को आज जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जैसे और हमसे ज्यादा जानकार और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग उसके पास होंगे, तभी जाके ये सब रास्ता निकालते हैं कि कैसे लोगों को ठगा जा सकता है। जाकि तो और कोर्ट में जाने पे भी इन लोगों का भुगतान नहीं हो पाए। आप एग्जाम्पल सोसाइटी देख लीजिए, किसके दिमाग में ये खुरापात आइडिया आया कि सोसाइटी में उठा लेंगे, ज्वाइनिंग पॉइंट दे देंगे, सहारियन में कंट्रीब्यूशन दे देंगे जिसका रिपेमेंट का कोई जिक्र नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा गेम है, धीरे धीरे एक एक चीज ओपन होगा, आप लोग घबराइए नहीं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं केवल 15 अक्टूबर तक, जबकि सहारा सेबी का जो केस है उसका दोबारा सुनवाई होना है, जिसमें इनको बोला गया है कि आप अपना ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जो इन्हीं के द्वारा बताया गया है, कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है, यही खुद बोले हैं इनके एडवोकेट कपिल सिब्बल जी कि हमारा सब कुछ लाइन अप है, 1 महीना के अंदर सारा कुछ हो जाएगा। कोर्ट ने बोला ठीक है 28 दिन के बाद आप अपना, लेकिन ज्वाइंट डेवलपमेंट थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करने के पहले एमबी भैलिया चाहे और भी प्रॉपर्टी में कहीं भी हमसे एक बार दिखाइएगा अपना स्कीम कि किससे कर रहे हैं और क्या टर्म एंड कंडीशन है, उसका पेमेंट आपके पास जो पार्टी कर रही है वो कैसे करेगी, कितना दिन में करेगी, ये सारा चीज कोर्ट के ऑर्डर में 3, 4, 5 सितंबर वाले में दे दिया गया। तो हम लोग इंतजार केवल कर रहे हैं कि अगले डेट पे क्या होता है, क्योंकि होना है सुप्रीम कोर्ट से। हम लोग को अपना अपना ओपिनियन रखना है, कोई सहारा के पक्ष में, कोई सहारा के विपक्ष में। लेकिन ये लोग जो दिमाग में बैठा हुआ कि सहारा इनोसेंट थी और फंस गई, ऐसा नहीं होता। अगर सहारा गलती से फंसी रहती तो आज उसका मैनेजमेंट आगे आता और लोगों को बताता कि ये चीज है। जब तक पैसा उठाना था सारे लोग वीडियो बना के इधर उधर करके आपसे पैसा उठवाते रहे। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया कि आपको नया बिजनेस नहीं करना है, तब से इनका सारा कुछ बंद। आज ही रोक हट जाए फिर सब लोग आने लगेंगे पर पैसा उठाने के लिए। आज मूर्खदान पे लोग बोल रहे थे कि इनकमिंग बंद हो गया था, आउटगोइंग कैसे होगा। आज जो इनकमिंग पहले हो गया उसका आउटगोइंग कहां गया? इनकमिंग होगा तभी आउटगोइंग होगा। आज जो इनकमिंग आ गया था रियल एस्टेट हाउसिंग का 27,000 करोड़, उसका आउटगोइंग आपने कहां कर दिया कि आज तक वो रिकवरी नहीं हो पा रहा है। मंशा तो आपकी साफ जाहिर है कि आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया था, आपका डिपॉजिट पे रोक लगाया था 7-8 में। उसके बाद आपने सेबी का लाइसेंस लेना भी नहीं समझा सही और 40,000 करोड़ उठाने चल दिए मार्केट में। और प्राइम सिटी का आईपीओ लाने चले गए आप सेबी के पास, क्योंकि ये दोनों में भी 25,000 करोड़ आप उठा लिए थे और वहां भी आईपीओ से भी आप 20-25,000 जितना का आपका स्कीम होगा उठाने के लिए आवेदन दे दिए। लेकिन सेबी के पास जाने पर तो आपका सारा चिट्ठा देना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में कि आप अपना इतिहास एक बार दिखाइए कि आपने क्या क्या गुल खिलाया है। तो गुल खुलाने में आ गया कि तो 25,000 करोड़ इधर, और कमर्शियल में भी पहले से भी यही सब चल रहा है जिसमें सेबी का प्रीव्यू आता है और ये सेबी को स्किप करते चले आ रहे हैं। तो इन पे शिकंजा कसना शुरू हुआ। तो इन्होंने अपनी गलती को नहीं सुधारते हुए सेबी को सुधारने की कोशिश की कि सेबी को सुधार देते हैं, फिर जाके आरबीआई को सुधार देते हैं, आईआरडीए को सुधार देते हैं। तो बाकी सब डिपार्टमेंट तो है ही, इनका पत्ता साफ हो गया पूरे दुनिया से और लोग कोई नजर नहीं आ रहे हैं। सब देश में है कि विदेश में है, कौन मैनेजमेंट में है, क्या है नहीं है, कुछ नहीं पता है। हाँ, कुछ लोगों के आंख पे पर्दा लगा हुआ जो आज भी बिना फीस के वकील की तरह आके इसका पक्ष लेते हैं। ऐसा इशारा नहीं बोला कि जाके मेरा पक्ष लीजिए, लेकिन अपने आप को लोगों से अलग दिखाने के लिए कि हम भी कुछ जानते हैं, लोग हमको भी देखें। कन्हई शाह जैसे लोग, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या होगा, लेकिन अपने आप को ये हीरो साबित करने के लिए कि हम इन लोगों के तरह नहीं है, संगठन के तरह नहीं है, सहारा के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम तो बोलते हैं कि अच्छा है बोलिए, लेकिन एक बात जो आप पहले बोल दिए उसको आके बताइए ना कि हाँ उस दिन हम बोले थे सर, ये बात प्रूफ हो कर दिए। तो पिछला वीडियो में बोलेंगे, अगले वीडियो में आके कहेंगे कि सहारा मैनेजमेंट को हम लोग की तरफ ध्यान देना चाहिए, हम लोग इतना दिन से उसका गुण गा रहे हैं, तो उसका उन लोगों का भी नहीं सुन रही है। तो तरह तरह के लोग हैं यूट्यूब पर, सबको आप लोग देखिए। कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए है, कुछ लोग जानकारी देने के लिए, कुछ गुलगुलिया टाइप लोग हैं जिनको अपना चेहरा चमकाना है, हर एक लाइव में घुस जाना है। ना उनको सहारा से मतलब है, ना सोसाइटी से मतलब है, ना ही सुप्रीम कोर्ट से, ना अपना उतना नॉलेज है। बेरोजगारी के वो लोग शिकार हैं। तो बेरोजगार लोगों को क्या है कि कहीं भी घुस जाएंगे और घुस के आपका टाइम खराब करेंगे। जो लोग लाइव कर रहे हैं उनका टाइम खराब कर रहे हैं। कि काम का बात उनके पास कुछ नहीं है, बीच का रास्ता क्या जी? सहारा लेकर पैसा भागी है, उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है कि मिल जाए लोगों को, और इसमें बीच का रास्ता क्या है? सहारा अगर अच्छी रहती तो पोर्टल ये सब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जरूरत ही नहीं था।
सहारा ने गड़बड़ किया तभी जाके, गड़बड़ी पिछले 10 साल पहले किया है और लोगों का इतना विश्वास था कि 10 साल तक लोग साइलेंट रहें कि आज सुधर जाएगी, कल सुधर जाएगी, लेकिन इस सुधरने के अलावा लोगों का पेपर कमजोर करने में लगी हुई थी कि कल हो के आप कोर्ट में जाइए सहारियन का पेपर लेके तो आपको कुछ नहीं मिले, और ऐसा धमकी भी दिया जाता था ब्रांच मैनेजर के कि जाइए क्यू सबका पेपर लेके 1 रुपया नहीं मिलेगा ब्याज के रूप में आपको, कि आपने तो सामान का पैसा लिया था और काट के ही देंगे। तो ऐसे ऐसे 420 लोग इसमें भी थे जो कि जानते थे कि गड़बड़ हो रहा है, उसके बाद भी किए, कुछ लोग अनजाने में भी फंसे। लेकिन एक बात चैनल पे और आया था कि एजेंट लोगों ने सब गड़बड़ी किया। एजेंट लोग क्या करेंगे, आपने व्यवस्था दिया हुआ था उसका, उन्होंने अपना रोजी रोटी उससे चलाया, मजदूरी किए सहारा में। ऐसा नहीं था कि 420 करके और बिना पेपर का, बिना लाइसेंस का सहारा पैसा उठा रही थी। किसी ना किसी से परमिशन, चाहे वो सोसाइटी एक्ट में चाहे एमसीए से लिया हुआ था, ऑफिस उसका बोर्ड लगा के चल रहा था, और 1-2 साल से नहीं चल रहा था, 40 साल से चल रहा था। लेकिन इतनी बड़ी संस्था को अगर उसमें गड़बड़ी शुरू हो जाता है तो एकाएक एजेंट को कैसे पता चल जाए? आज तक बहुत लोगों को नहीं पता है कि आप किस कंपनी के सहारा के एजेंट थे। ये 2 साल पहले ये सब यूट्यूब आया है तब लोग जाने हैं कि हम सहारा इंडिया के एजेंट हैं, और सहारा इंडिया कमीशन लेती है बाकी सब कंपनियों से, अब तो उसी कमीशन में से हम लोगों को कमीशन मिलता है। सहारा इंडिया परिवार करने से कुछ थोड़ेगा, सहारा इंडिया परिवार का कोई नाम से कोई एंटिटी ही नहीं है। ये तो लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरीका था, और इतने बड़े लेवल पे था कि इसको रोकते रोकते 2-3 लाख करोड़ लोगों का फंस गया। खैर, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत दिन पर लोगों के मैसेज के बाद हमको बनाना पड़ा था, क्योंकि जानकारी तो है लेकिन काम की जानकारी रहेगी तभी हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों का टाइम लिया जाए। फिर जैसा अपडेट रहेगा बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।